वेलकम टू कॉरिशियस किचन। आज मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये बिस्किट से बना हुआ बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट केक है और इस केक को हम बर्थडेज और स्पेशल ओकेजन के लिए भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें। अब केक बनाने के लिए मैं प्री हीट कर रही हूँ इस कढ़ाई को और बीच में रख रही हूँ एक स्टील का छोटा बाउल। आपके पास अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड भी रख सकते हैं। अब 20 से 25 मिनट तक कढ़ाई को प्री हीट करना है मीडियम फ्लेम पर। अब नेक्स्ट मैं रेडी कर रही हूँ केक टिन को। केक टिन को रेडी करने के लिए मुझे बटर पेपर चाहिए, तो मैं केक टिन को बटर पेपर के ऊपर रख के पेंसिल से निशान लगा के उसे कट कर रही हूँ। बटर पेपर सबके घर में इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी जगह मैं आपको बताती हूँ, आप यूज़ कर सकते हो। जो हमारे घर में अमूल बटर आता है वो जिस पेपर में रैप होता है हम वो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बटर पेपर ही होता है। अब मैं इस केक टिन को ग्रीस कर रही हूँ येलो बटर के साथ। अच्छे से बटर को मेल्ट करके केक टिन को ग्रीस करना है। अब मैं इस केक टिन के सरफेस पे लगा रही हूँ बटर पेपर और बटर पेपर के ऊपर भी अच्छे से ग्रीसिंग कर दें बटर के साथ। अब मैं यहाँ ले रही हूँ 2 पैकेट बॉन बिस्किट्स के। अब इन बिस्किट्स को मैं हाथ से ही तोड़कर इस ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 पैकेट बॉन बिस्किट इस जार में डाल लिए हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी। हमें इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना है, इसमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा और बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। अब मैंने बिस्किट्स के पाउडर को इस मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मेल्टेड बटर। अब इसमें डालना है दूध। दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ठंडा ना गर्म। और मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया है जिसे मैं 3 बार डिवाइड करके इसमें डालूंगी और साथ ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें दूसरी बार दूध डाल रही हूँ और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करना है। अब जो कप में दूध रह गया है वो डालकर फाइनल मिक्स करना है। अब केक के बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली। यहाँ बैटर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें फाइनल डाल रही हूँ 1 सैशे इनो का। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रही क्योंकि बेकिंग सोडा से केक कड़वा हो जाता है। इनो डालने के बाद हमें केक को एक ही डायरेक्शन में आधे मिनट के लिए मिक्स करना है। आप यहाँ देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। अब इस बैटर को मैं डाल रही हूँ केक टिन में और अब 5 से 6 बार केक टिन को आप अच्छे से टैप कर लें जैसे मैं कर रही हूँ। और अब मैं खोल रही हूँ इस कढ़ाई को। इसे बहुत ही ध्यान से खोलना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब इसमें केक टिन रखना है, इसे भी बहुत केयरफुली रखना पड़ेगा। अब फिर से कढ़ाई को कवर कर रही हूँ इस प्लेट के साथ। अब इसके ऊपर कुछ भारी वेट रखना है, तो मैं यहाँ रख रही हूँ ये चकला, ताकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना निकले। और अब हमें 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर इसे बेक करना है। अब यहाँ आधा घंटा हो चुका है, इसे खोलकर देखते हैं, पर बहुत ही ध्यान से खोलना पड़ेगा, ये बहुत गर्म है। केक रेडी हुआ है या नहीं ये आप एक नाइफ या फिर वुडन स्टिक बीच में डालकर देखिए। ये बिल्कुल साफ निकल रही है तो मतलब केक रेडी है। अब 10-15 मिनट के बाद केक टिन को बाहर निकालें ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। केक टिन के नॉर्मल होने के बाद ही हम इस नाइफ से इसको साइड्स पर घुमाकर केक और केक टिन को अलग कर लेंगे।
अब केक टिन को पलट के केक को डीमोल्ड करना है। 2 से 3 बार ऐसे टैप करने से केक बाहर आ जाएगा। अब आराम से ऊपर से बटर पेपर को निकालना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, परफेक्ट केक बनकर रेडी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है, आप देख सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैंने यहाँ 2 चॉकलेट्स ली हैं और उसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अमूल बटर और साथ में ही डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा दूध लगभग 1/4 कप है। अब इसको मैं माइक्रो में 30 सेकंड्स के लिए हीट करूंगी। माइक्रो से निकालने के बाद आप अच्छे से चम्मच के साथ ही इसको मिक्स करें। चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। ये केक को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देगा। अब चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर पोर करना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है। आप इस केक को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बर्थडेज या किसी स्पेशल ओकेजन के लिए केक डेकोरेट करना है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक और नया तरीका। चॉकलेट गनाश अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड करने के बाद उसको साइड्स पे भी अच्छे से कवर करना है और उसके बाद मैं डेकोरेट कर रही हूँ किटकैट चॉकलेट के साथ। आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ उससे बिल्कुल ही अच्छे से सेट हो जाएगी चॉकलेट। सारी चॉकलेट्स केक के साइड्स पे लगाने के बाद एक बार आप अपने हाथ से उन्हें सेट कर लें। अब ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ जेम्स। ये चॉकलेट केक बच्चों से लेकर बड़ों का सबका ही फेवरेट होता है। अब ये चॉकलेट केक आप मार्केट से खरीदने के बजाय घर में बहुत ही इजीली और जल्दी से बना सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।